एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। इसी के तहत आज का ये आर्थराइटिस का केस है जिसका RA फैक्टर 166 है। सो ये एक मेल पेशेंट है, 40 इयर्स की एज है, तकरीबन 10 साल पहले मेरे पास आए थे। तो इनको अभी जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हुई थी, जस्ट 2-3 महीने से इनको इनकी कोनी में, एल्बो में एंड रिस्ट पे पेन स्टार्ट हुई थी। तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम पेन हुई है, ये बस 2-3 महीने हुई हैं और रात को ज़्यादा होती है, सुबह भी होती है और तकलीफ बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है। हमने पूछा काम क्या करते हो, तो उन्होंने बोला कि ड्राइविंग का काम है, गाड़ी ड्राइव करते हैं। जब स्वभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि गुस्सा तो बहुत आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बोल देता हूँ, कह देता हूँ, बात खत्म, बोल दिया, कह दिया, दिमाग पे कोई बोझ नहीं रहता और चिंता फिक्र कोई नहीं, कोई फिक्र नहीं है, जो है सब ठीक है। मैं तो अपनी तकलीफ़ की भी परवाह नहीं करता और टीवी वगैरह देखना, म्यूज़िक सुनना, ये भी मैं कम ही करता हूँ। तो दिस इज़ द केस जिसमें गुस्सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, आया, बोल दिया, बात खत्म, जिसमें कोई चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। तो जो भी डॉक्टर्स यहाँ 1-2 रूब्रिक्स लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं और लगा के मेडिसिन निकाल सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। बड़ा सिंपल केस, सीधा सा केस, क्योंकि हमारे यूनिट्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक पेशेंट पे आधा घंटा लगाएं। तकरीबन 60, 70, 80, 90, 100 तक पेशेंट्स होते हैं। तो बस 2 सेकंड में बात की, बात ख़त्म, दवाई दी। तो यहाँ पर 1-2 बातें बहुत क्लियर थी कि पेशेंट के 2-3 महीनों से उनके पेन थी। जब RA फैक्टर चेक करवाया तो इट वाज 166, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी, उनको कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ का नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि पेन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा शॉर्ट टेम्पर्ड। सो फर्स्ट रूब्रिक इज़ फ्रिवलस। बिल्कुल भी ध्यान न देना अपनी तकलीफ़ पर, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ़ है, फिर भी लापरवाह, फ्रिवलस। सेकंड, एंगर मोमेंटरीली, कि दूध के उबाल जैसा गुस्सा, आया, बोला, कह दिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, फिर दिमाग में बात भी न रहनी। और जो तीसरी बात थी, दैट इज़ कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, किसी किस्म की कोई परवाह नहीं। सो द मेडिसिन इज़ वेरी क्लियर, द मेडिसिन इज़ बेलाडोना। बेलाडोना उनको 30 पोटेंसी में दी पहले, तो अगली बार बोले कि लगता है कुछ फ़र्क है, बेलाडोना 200 दी, तो उसके बाद 20% फ़र्क पड़ गया। अगले महीने उन्होंने टेस्ट करवाया तो RA फैक्टर वाज 120, जो 166 था उससे 120 हो गया, लेकिन पेन अभी भी थी, पहले से बेटर थी। तो इनको बेलाडोना 1 mg की एक डोज दी गई। उसके बाद उन्होंने बोला मच बेटर, हर बार 15 डेज़ की मेडिसिन लेके जाते थे, मच बेटर। और इन्होंने दवाई स्टार्ट की थी दिसंबर 14 में और 6/15 में, जून 15 में इन्होंने बोला कि बहुत ठीक हूँ और जो कूनी पे और शोल्डर पे पेन होती थी बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो उसके बाद ये दवाई लेने नहीं आए, कोई टेस्ट भी नहीं करवाए। इन्होंने बोला जब ठीक ही हूँ तो क्या टेस्ट करवाना, तो छोड़ो। यहाँ पर भी फ्रिवलसनेस आती है। तो बेलाडोना के पेशेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक वो लोग जो टोटली लापरवाह,
बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं करनी। जिस दिन डॉक्टर के पास आए होते हैं उस दिन भी उनके घर वाले ज़बरदस्ती लेके आए होते हैं। ये नहीं कि आज मुझे प्रॉब्लम है, आज जाके दवाई लो। वो बहुत देर तक अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करता रहता है, कोई एक्शन नहीं लेता। दूसरे पेशेंट वो होते हैं बेलाडोना के जिनको आज ही प्रॉब्लम हुई, आज ही, क्योंकि वो कैरी डिजायर टू बी फास्ट में है, आज ही भागे भागे है कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम होगी, फटाफट आप दवाई दीजिए। सो दोनों तरह के, एक तरफ बिल्कुल फ्रिवलसनेस, कोई परवाह नहीं करनी, दूसरी तरफ कैरी डिजायर टू बी फास्ट कि बस अभी के अभी दवाई दे दो, मैं अभी ठीक हो जाऊं। सो ये इस तरह के पेशेंट्स होते हैं। बेलाडोना एक ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर ML सहगल जी ने बोला था कि 30% लोगों को कवर करती है, एंड वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिस कि यस, इसका गुस्सा कैसा होता है, एंगर मोमेंटरीली। ये भी उन्हीं का दिया हुआ एक रूब्रिक है कि बस दूध के उबाल जैसा आया, बोल दिया, कह दिया, निकाल दिया, बाद में दिमाग में बात भी नहीं रहती कि क्यों गुस्सा आया था। ये नहीं कि बोल दिया, बोल भी दिया और फिर गुस्सा दिमाग में संभाल के रखना कि जब मौका मिलेगा तब बोलूँगा। नो, गुस्सा आया, बोल दिया, कह दिया, बात खत्म। बाद में ध्यान भी नहीं रहता कि क्यों बोला था, क्यों लड़ाई हुई थी, वो भी नहीं याद रहता। सो इस तरह से बड़ी कॉमन सी मेडिसिन है बेलाडोना, जिससे अर्थराइटिस जैसे अगर वो पेशेंट यहाँ पे नहीं आता, हम उसको बेलाडोना नहीं देते, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में उसको शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, परंतु बेलाडोना की कुछ डोजेज ने उसको 100% ठीक कर दिया। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को या किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है, आई ऑलवेज एडवाइस के होम्योपैथी लो। अगर आपको क्योर चाहिए, ट्रीटमेंट तो बहुत जगह से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको क्योर चाहिए तो होम्योपैथी लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, सर्जरी की जरूरत है, गो टू एलोपैथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको परमानेंट क्योर चाहिए, देन हमारे पास आइए। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.